अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजम्मिल वान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि कराची में NA 249 का जो बाई इलेक्शन हुआ, अगर इसको मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कहा जाए, अगर इसको बहुत मुतनाज़ इलेक्शन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। और इस इलेक्शन के अंदर ये जो हमने पूरा सिस्टम देखा कि जिस तरह प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो नताइज के हवाले से हमने देखा कि वो एक तो नताइज जारी नहीं हो रहे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी खिदमात जो हैं वो बेहतर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सके। इलेक्शन का जो पूरा अमला है उसकी नाअहली, उसकी कोताही सामने आई। मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है मिफ्ता इस्माइल साहब, जो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे थे, वो जिस तरह उनके हक में रिजल्ट्स आ रहे थे और उसके बाद देखा गया कि यकदम जो रिजल्ट्स चेंज हुए। आज मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा और इस हल्के के अंदर जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी मैं बात करूंगा कि इस हल्के में कौन से मसाइल हैं जिसकी वजह से अवाम को जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये जो NA 249 कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ इस हल्के में, ये तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो फैसल वाडा साहब हैं 2018 के आम इंतखाबात में वो यहाँ से जीतते हैं। मियाँ शबाज शरीफ साहब जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, वो इस हल्के में जो है वो फैसल वाडा साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। और जो फैसल वाडा साहब हैं उस वक्त भी वो 600 के करीब जो है वो वोटों से जीते हैं, 600 की लीड होती है। और इस हल्के में जो इस बार जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ, इस वक्त जो है वो जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक जो मुस्तरद शुदा वोट्स हैं वो 700 या 800 के करीब जो है वो मुस्तरद शुदा वोट्स हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है मीडिया के ऊपर। अब ये जो कल इलेक्शन हुआ, इसमें जो सबसे पहली बात है कि जो पीपल्स पार्टी के जो कादिर मंदोखेल साहब हैं उन्होंने 16,156 वोट्स गेन किए। मिफ्ता इस्माइल साहब जो दूसरे नंबर पर आए नून लीग के, उन्होंने 15,473 वोट्स गेन किए। पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो हैं अलामा नज़ीर अहमद साहब, उन्होंने 11,125 वोट हासिल किए। मुस्तफ़ा कमाल साहब जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने 9,227 वोट हासिल किए। PTI के जो अमजद अफरीदी साहब हैं उन्होंने 8,922 वोट हासिल किए, जबकि MKM के जो हाफिज मुरसलीन हैं वो इस हल्के में 7,511 वोट हासिल करते हैं। और बड़े जो है वो बड़ी ज़र्फ की बात है कि जी दो इत्तेहादी जमातें हैं वफाक के अंदर जो बैठी हुई, दो इत्तेहादी जमातें हैं, मुस्लिम लीग MKM और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो दोनों हैं वो एक दूसरे के खिलाफ इस हल्के में इलेक्शन लड़ रही हैं। अब इस हल्के में ये जो वोटर ट्रेंड है, पहली बात कि इस हल्के में टर्न आउट बहुत कम रहा। टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला। उसकी वजह ये थी कि एक तो पहली बात कि रमज़ान का महीना है और कराची में जो है वो सूरज जो है वो तपती जो धूप है उसके पास जो है वो सूरज जो है वो अपनी आग बरसा रहा है। और लोग बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में लोग नहीं निकले, क्योंकि एक तो पहली बात कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लोग जो है वो इतनी गर्मी में बाहर नहीं निकल सके। वोटर ट्रेंड हमें बहुत कम देखने को मिला, टर्न आउट जो है वो बहुत कम था। जिसके हवाले से अगर हम ये बात करें कि 16,000 जो 156 वोट उन्होंने हासिल किए हैं कादिर मंदोखेल साहब ने, ये एक तो पहली बात कि वोटर जो ट्रेंड है वो मैं समझता हूँ कि कल हमें बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला। 2013 के आम इंतखाबात में इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अब्दुल हकीम बलोच साहब हैं वो भी इस हल्के से जीते। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो 2013 से 18 तक की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर वो वफाकी वज़ीर मुमलिकत भी रहे बुराए रेलवे के। उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए अब्दुल हकीम बलोच साहब। इस हल्के से 2018 में फैसल वाडा साहब जो हैं वो जीते, उन्होंने जो है वो इस हल्के से कामयाबी हासिल की। उसके बाद फैसल वाडा साहब का जो एक केस चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो उनकी नाअहली की जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके ऊपर जो 2 रुकनी बेंच था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसने एक फ़ैसला जारी किया, और जो जस्टिस मियां आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने अपने एक डिसीजन में लिख के दिया कि जो फैसल वाडा साहब हैं, पहली बात कि वो सैनेट के तो रुकन बन चुके हैं, और सैनेट के रुकन बनने के साथ साथ वो पहली बात कि जो उन्होंने अपना झूठा बयान हल्फी अदालत में जमा करवाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपने सासे छुपाए। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो उसने बात की, उसने अपने डिसीजन के अंदर ये वाजे तौर पर लिख के दे दिया कि फैसल वाडा साहब झूठे हैं, सर्टिफाइड चोर हैं। फैसल वाडा साहब ने गलत बयानी की, अदालत से झूठा, अदालत के सामने झूठा बयान हल्फी रखा, ये सादिक और अमीन नहीं है। अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो फैसल वाडा साहब का केस चल रहा है, इस पर ज़्यादा बगलें बजाने की ज़रूरत नहीं है और ये डिसीजन किसी भी वक्त आ सकता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है उसको ये इख्तियार हासिल है, अगर फैसल वाडा साहब के खिलाफ आर्टिकल 62, 62, 63 के तहत जो है कार्रवाई हुई तो फैसल वाडा साहब जो है वो फॉर एवर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है
वो ये फैसला जारी कर सकता है। फैसल वाडा साहब के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना एक वर्डिक्ट जारी किया है, उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये लिख के दिया है कि फैसल वाडा साहब जो है वो बदनीयती के ऊपर मबनी है, उन्होंने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया, उन्होंने अदालत से झूठ बोला, उन्होंने जो अपने जो टैक्स गोशवारे थे उसके अंदर उनके तजाद सामने आया, सारी चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो अवाम के सामने रख दी हैं। और फैसल वाडा साहब जो इस हल्के में जिन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया था, इस नशिस्तें उन्होंने इसलिए दिया था कि ये ना हो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो मेरे खिलाफ आ जाए और जो है वो मैं नाहल हो जाऊँ, इसलिए उन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा कि वो सेनेट में जो है वो जब तरमीम होगी तो वो बच जाएंगे, लेकिन वो बचेंगे नहीं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्लियर है। वो जो डिसीजन है वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके उस डिसीजन के मुताबिक जो है इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर सकती है। अब ये जो कादिर मंदोखेल साहब जीते हैं यकदम जी, ये वोटर जो है वोटर ट्रेंड कैसे तब्दील हो गया? देखिए जी, पहली बात ये है कि कल जो वीडियोस देखी हमने उसमें वाज़े तौर पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह जो है वो वोटर जो है वो ये बात कर रहे थे कि हमें कितने प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, हमें जब हम वोट डालने जा रहे थे तब हमें किस तरह रोका गया। कुछ वीडियोस बनाई गई, कुछ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनके बारे में पता चला कि जी वो जी गपले कर रहे हैं, फॉर्म 45 जी मिला ही नहीं। 3 घंटे रिजल्ट्स रुके रहे, रात 10 बजे भी ये रिजल्ट्स आ सकते थे। अफ्तारी के फौरन बाद जो है ये रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हुए, और अगर 10 बजे नहीं आ सकते थे तो 11-12 बजे तो भाई आराम से आ सकते थे, और 11-12 बजे भी नहीं आए रिजल्ट्स। इसका मतलब कि रिजल्ट्स को रोका गया, रिजल्ट्स में घपले किए गए। और जो मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में जो रात को दुनिया कामरान खान साहब जो प्रोग्राम हो रहा था उसमें जो कामरान खान साहब थे उन्होंने भी बरमला इस बात का इजहार कर दिया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो विन कर गए हैं। जो रिजल्ट्स आ रहे थे ऑफिशियल रिजल्ट्स के मुताबिक जो है मिफ्ता इस्माइल साहब आगे जा रहे थे। अब यकदम रिजल्ट्स कैसे तब्दील हो गए, कौन सी बला आई जो इन रिजल्ट्स को आगे खा गई, उनको उड़ा के ले गई, और उसके बाद जो है जी यकदम रिजल्ट्स तब्दील हो गए। और सईद गनी साहब जो सूबाई वजीर हैं सिंध के, वजीर तालीम है सिंध के, उनको कैसे पता चला कि जो कादिर मंदोखेल साहब हैं वो इतने वोटों से जीत जाएंगे? इसका मतलब कि धांधली तो हुई और बड़े पैमाने पे हुई। सबको पता चला कि भाई इस हल्के में जो है वो एक मैसिव रिगिंग हो रही थी, और मैसिव रिगिंग के साथ साथ जो कादिर मंदोखेल साहब जीते हैं। पहली बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने यह दरख्वास्त दायर कर दी है, और मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो दरख्वास्त दायर की है उसमें मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि जी जो रिजल्ट्स ताखीर से आए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स नहीं आए, नून लीग ने इसके फ्रांजिक ऑडिट के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जैसे ही कोई सबूत आएंगे, कोई ठोस शवाहिद मिलेंगे, तो मैं ये खबर बड़े वसूख के साथ कर रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, और ये बड़े वसूख के साथ मैं ये खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि उन रिजल्ट्स को सामने रखते हुए अगर शिकायत जो हैं अगर उनका अजाला हो गया, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी हतमी नतीजे पर पहुंच गया, बहुत साफ और शफाफ इंक्वायरी हुई, तो फिर इस हल्के के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस ज़िमनी इलेक्शन को, NA 249 कराची का जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसको कलअदम करार दे देगी और इस हल्के में दोबारा से इंतखाब का हुक्म जारी किया जाएगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और इस हल्के में मैं देखें वही बात करूंगा जो डस्का में हुआ। जिस तरह 20-22 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स रोके गए, रात को जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो गायब हो गए, कुछ धुंध की वजह से जो है लापता हो गए, और सुबह आए पता लगा कि जी रात को धुंध बड़ी पड़ गई थी। और ये कराची के अंदर भी कल वैसे देखा जाए ना तो धुंध ही पड़ी है। अब वो धुंध जो खलाई लोगों ने जो डाली, वो अब उनका मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने ये धुंध डाली, ये जो धुंध डली है इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो जीत है उसका ऐलान हो गया। और ये पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शन है, जिसको अगर कंट्रोवर्शियल कहा जाए तो वो भी गलत होगा। मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। हमने डस्का का इलेक्शन भी ऐसा नहीं देखा, हमने 2018 के आम इंतखाबात भी ऐसे नहीं देखे, हमने ये जो कराची का ज़िमनी इलेक्शन देखा है NA 249 का, इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अब खैर अब आई है, बहुत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थिंक 1990s के अंदर जो है उसको ये सीट मिली थी। MKM मुस्लिम लीग नून जो है वो इधर जो है वो बरसर इक़्तिदार रहे। और इस हल्के में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पानी का मसला है। फैसल वाडा साहब जो वफाकी वजीर रहे आबी वसाइल के 2018 में, जब वो जीते तो उसके बाद वो मिनिस्टर बने, फेडरल मिनिस्टर बने वाटर एंड पावर के। उसके बाद जी वो इस हल्के में पानी का मसला हल नहीं करवा सके। मिफ्ता इस्माइल साहब तो वैसे जब इस हल्के में आए उन्होंने अपनी भरपूर मेहनत की, अपनी मेहनत के बलबूते पे वो उधर उन्होंने जो है लोगों के साथ डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ किया, लोगों से मिले, बड़े मेहनती इंसान हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कराची के।
मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी बहुत अच्छा वर्क किया। तो देखा जाए तो एफर्ट तो सारी जमातें करती हैं, हर जमात जो है वो एफर्ट करती है कि जी हम भी इलेक्शन जीतेंगे, हम इस इलेक्शन में जो है वो पूरी जो है वो जान लगा देंगे, हम इस इलेक्शन में जो है इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। तो हर जमात ने जो है वो अपने अपने तौर के मुताबिक जो है इस हल्के में मेहनत की, इस हल्के में स्ट्रगल की। लेकिन जो जो कादिर मंदोखेल साहब जो जीते हैं इस हल्के में, पहली बात कि जो उनकी जीत है वो मशकूक है। वो इस लिहाज से कि जब आपने रिजल्ट्स रोके 2 से 3 घंटे, जब फॉर्म 45 नहीं मिला, रिजल्ट्स रोक लिए गए, रिजल्ट्स ताखीर का शिकार हुए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इस हतमी नतीजे पे पहुंचेगा कि रिजल्ट्स क्यों रोके गए, किस बुनियाद पे रोके गए, किस वजह से रोके गए, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि फॉर्म 45 जो कि जारी नहीं किया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की गफलत, उनकी नाअहली खुल के सामने आई, लोगों को जो है वो डराया धमकाया गया। कुछ जो वीडियो सामने आई हैं उसके ऊपर पता लगा कि कैसे जो है वो वोट्स में रद्दोबदल किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कायनी जिम्मेदारी बन चुका है कि वो इस जो इलेक्शन है उसके मुताबिक जो है वो फौरी कार्रवाई करे। जो जो अफसरान इसमें मुलविस हैं, जिन जिन लोगों ने इस हल्के में वोट चोरी किए हैं, उनके खिलाफ मौसर किस्म की कार्रवाई की जाए, उनको इबरतनाक सजाएं दी जाएं। और अगर इसी तरह का सिलसिला रहा तो जो 2023 के जो आम इंतखाबात हैं उसके हवाले से तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बड़े रिजर्वेशंस होंगे, उनको बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। और वो हो सकता है कि वो जब ये बात हो तो वो शायद इस हल्के के जो अंदर जो इलेक्शन हो रहा है उसको शायद वो कबूल ना करें, वो उसको शायद एक्सेप्ट ना करें, अगर इसी तरह का जो है वो ट्रेंड रहा आइंदा जो आम इंतखाबात हैं 2023 के। अब फैसल वाडा साहब की जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि वो जब इस हल्के में नहीं आते थे, वो वैसे रहते तो कराची के इलाके डिफेंस में हैं और उनका गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो है वो एक बहुत बड़ी जो है गलती की कि फैसल वाडा साहब को ये कहा कि जी आप इस हल्के से इस्तीफ़ा दे दें, आपको हम सेनेट का जो है वो रुकन बना देंगे। जबकि पीटीआई के अंदर, मुझे ये भी बात पता है, पीटीआई के अंदर इस हवाले से बड़े रिजर्वेशंस थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात के अंदर बहुत से अरकान असम्बली इमरान खान साहब के सामने बरमला इस बात का इज़हार कर चुके थे कि फैसल वाडा साहब को सेनेट का टिकट ना दिया जाए, हमारी जमात जो है वो इस तरह के लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकती। जो मॉरली करप्ट हैं, जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, जिन्होंने झूठे बयाने अल्फी अदालत में जमा करवाए, जिन्होंने अदालत से झूठ बोला, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से रिजर्वेशन थे। और अगर फैसल वाडा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक नाहल हो जाती हैं तो फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जो ये सिंध से इलेक्ट हुए हैं फैसल वाडा साहब सेनेट की नशिस्त के ऊपर, फिर ये जो नशिस्त है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नाम कर लेगी, बहुत आसानी से कर लेगी, क्योंकि सिंध से जो है वो सेनेट की नशिस्तें कैसे निकालनी है ये जरदारी साहब जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं और वो बेहतर जानते हैं। अब ये जो सारा कुछ हुआ है इस हल्के में, ना तो फैसल वाडा साहब आते थे, ना ही उनका कोई इस हल्के में कोई इंटरेस्ट था, ना वो सिर्फ वोट लेने आए, उसके बाद वो इस हल्के में नजर नहीं आए। इस हल्के में लोग कहते हैं कि जो भी इस हल्के से जीता NA 249 कराची से, वो कभी भी मुड़ के वापस नहीं आया। गटरों का पानी खुला हुआ है, लोग जो है वो गटरों के पानी जो है वो बदबूदार पानी को फेस कर रहे हैं, पीने का साफ पानी नहीं आता। इस हल्के में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी का है। इस हल्के में पंजाबी भी रहते हैं, सिंधी भी रहते हैं, बलोची भी रहते हैं, मुहाजिर भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, हर डिफरेंट किस्म का जो है ना वो यहाँ पे तबका रहता है। और यहाँ पर जो है वो अकलियतों के लोग भी रहते हैं इस हल्के में, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये देखना अब ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इस हवाले से कौन सी कार्रवाई करेगा। ये जो सारा कुछ है ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत अफसोसनाक रद्द अमल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसका फिल फॉर नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिल फॉर जो है जो भी कार्रवाई होनी है, जिन भी अफसरान के खिलाफ होनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करे और एक साफ और शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। NA 249 के अंदर अगर डस्का वाली सूरत हाल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बात को समझता है, तो फिर NA 249 के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन है वो दोबारा करवाया जाए, ताकि अवाम के जो वोट की जो इज्जत है उसको पामाल ना होने दिया जाए और जो अवाम के वोट के ऊपर जो डाका डाला जाता है वो डाका डालने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।